औ अहमक, तू उठता क्यों नहीं? उस करख्त और गुस्से से भरी आवाज के साथ ही उसकी पसलियों में एक जोरदार ठोकर लगी। वो दर्द से बलबलाकर उठ बैठा। उसने आंखें मिलते हुए हैरत से इधर उधर देखा। बादशाह सलामत अपने पूरे लाओ लश्कर समेत इसके सामने मौजूद थे। वो सारी बात समझ गया। वो दरअसल एक हकीम था। रात दिन जंगलों और पहाड़ों में जड़ी बूटियों की तलाश में मारा मारा फिरता था। आज भी वो सुबह ही से एक कीमती जड़ी बूटी की तलाश में निकला हुआ था। वो शाम तक जंगल में जड़ी बूटी की तलाश में निकला हुआ था। वो शाम तक जंगल में जड़ी बूटी तलाश करता रहा, लेकिन वो बूटी उसे न मिली। शाम को थक हार कर उसने वापस घर की तरफ रुख किया। मारे थकावट के उसका बड़ा हाल हो चुका था। उसे अपने पांव मन भारी महसूस हो रहे थे। रात भर वो एक दवाई बनाता रहा था। एक लम्हा के लिए भी सो नहीं सका था। उसलिए नींद भी बेहद आ रही थी। वो चंद कदम ही चला था कि उसे सख्त नींद ने आ लिया। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। सड़क के एक किनारे पर एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। वो पत्थर पर जरा सिस्ताने के लिए बैठ गया। यूं ही बैठे बैठे उसे पता ही नहीं चला कि कब उसे नींद की दीवी ने अपनी आगोश में ले लिया। अब बादशाह सलामत की वो सख्त आवाज और ठोकर खाकर बीदार हुआ था। बात वाज़ेह थी। सड़क से बादशाह सलामत की शाही सवारी अपने पूरे जोर व शूर के साथ गुजर रही थी, लेकिन वो बेचारा तो गहरी नींद सविया हुआ था। ऐसे भला हटू बच्चों की आवाज कहां सुनाई देती। सिपाहियों ने भी उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन जब उनके उठाने से भी वो नहीं उठा तो बादशाह सलामत को खुद अपनी सवारी से उतर कर आना पड़ा। अहमक, तू हमें जानता नहीं हम कौन हैं। हमारी शाही सवारी गुजर रही है और तो टांगे पसारे सड़क पर पड़ा है, बेअदब गस्ताख। बादशाह सलामत का चेहरा मारे गुस्से के सरख हो रहा था। जी हां, मैं उसी बात पर गौर कर रहा हूं कि आप कौन हैं। अब तक मैं उस नतीजे पर पहुंचा हूं कि शायद आप जंगल के दरंदे हैं, उसलिए कि आम तौर पर दरंदों की ये आदत होती है कि वो जमीन पर पांव मारते हुए और धूल उड़ाते हुए चला करते हैं। जब आपने ठोकर मारी तो मैं डर गया कि जरूर जंगल का कोई दरंदा आ गया है। हकीम पुरस्कून लहजे में बोला, क्या? उसकी ये बात सुनकर बादशाह चला उठा। गुस्ताख! हां अहमक आदमी, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हम वक्त के बादशाह हैं? शाही तख्त हमारे कब्जे में है, ईसाए शाही हमारे हाथों में है, 40 कलह हमारी दस्तरस में है। शाही खजानों के मालिक हैं। हमारे एक इशारे पर तुम्हारी मौत व हयात का फैसला हो सकता है। बादशाह सलामत का गुस्सा आसमानों से बातें कर रहा था। अहमक में नहीं तुम हो, ऐ बेवकूफ बादशाह। हकीम साहब पर बादशाह सलामत के गुस्से का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ था। तो ने जितनी चीजें भी अपनी बड़ाई और अजमत के लिए गनवाई हैं, ये सब चीजें तो तुझसे बाहर हैं। तो ये बता, तेरे अंदर कौन सा कमाल है? वो सब तो बाहर बाहर की चीजें हैं। ताज अगर अच्छा है तो अपनी जात की वजह से अच्छा है कि उसमें बेशकीमत हीरे जवाहरात जड़े हैं। इसमें भला तेरा क्या कमाल है? अगर तेरी पोशाक अच्छी है, अमदा है, तो वो अपने खूबसूरत कपड़े की वजह से खूबसूरत है। तेरी अपनी जात की उसमें क्या खूबी है? अगर ये सब कुछ तुझसे जदा हो जाए तो तू जलील हो जाएगा, तेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। ये भला क्या इज्जत हुई कि अंदर कोई कमाल नहीं, जबकि बीरूनी अशिया पे भरोसा करके अपनी बड़ाई और इज्जत को बयान कर रहा है। अगर तो कमाल और बढ़ाई जतलाता है तो अपने अंदर कमाल पैदा कर। हकीम साहब बोलते चले गए, जबकि बादशाह सलामत का सर झुक चुका था। वो सोच रहे थे, वाकई बात तो सच्ची है, मेरे अंदर तो कोई कमाल नहीं। ये शख्स अंदर से बाकमाल है, जबकि मैं अंदर से खाली हूं। क्या आपको पता है ये हकीम साहब कौन थे? उनका नाम सुकरात था। जी हाँ, वही मशहूर मारूफ यूनानी हकीम जिसने जड़ी बूटियों की खुसूसियात पर बहुत सी शहरा आफाक किताबें लिखें।